हेलो स्टूडेंट। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। तो डिफरेंट जो हाइड्रोलिक कोफिशिएंट होते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो मेन हाइड्रोलिक कोफिशिएंट हैं वो तीन हैं। फर्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सी, सेकेंड है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। अब इनको जानते हैं कि क्या होते हैं ये। जैसे हमारा कोई वेसल है जिसमें कि हमारा कोई फ्लूइड या लिक्विड हमारा भरा हुआ है और उससे हमारा ये हमने ओरिफिस अटैच किया उसमें, ठीक है, और वहाँ से हमारा लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे हम फ्लो करते हैं, लिक्विड हमारा इस ओरिफिस से फ्लो करता है, तो एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा होगा जहाँ पर जो ये वाटर जेट है जो निकल रहा है हमारा जेट, इसका जो डायमीटर होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा जहाँ पर जो डायमीटर है वाटर जेट का वो मिनिमम है, ठीक है। और ये जो हमारा ओपनिंग स्पेस है या फिर ओरिफिस मीटर है उसका जो डायमीटर है वो कुछ और है, और जो वेना कॉन्ट्रैक्टर पे हमने डायमीटर मेजरमेंट किया वो कुछ और आया है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशो है उसी को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो एरिया का रेशो है। जैसे मेरे पास ये ओरिफिस है तो इसका जो थ्योरेटिकल डायमीटर दिया गया है वो 15 mm दिया गया है, ये जो डायमीटर है इसका, ठीक है। अब इसका जो इससे जो वाटर फ्लो करता है, इससे जो जेट निकल रहा है वाटर जेट, उसका जो डायमीटर है एट वेना कॉन्ट्रैक्टा वो इससे थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ये यहाँ से यहाँ पर जो डायमीटर था वो कुछ और, जो ओरिफिस का डायमीटर है, और इससे जो लिक्विड फ्लो करता है यहाँ पर वो पहले डायमीटर रिड्यूस होगा फिर वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो जहाँ पर डायमीटर मिनिमम है उस पॉइंट को कहेंगे हम वेना कॉन्ट्रैक्टा, और वहाँ का जो एरिया ऑफ द जेट है और ओरिफिस का जो एरिया है उसका जो रेशो है उसी को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ द ओरिफिस, ठीक है। वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो हमारा वाटर जेट का एरिया है उसका और जो हमारा ओरिफिस का एरिया है उन दोनों का जो रेशो है उसी को कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने एरिया ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा मान लिया, सपोज ये AC है और एरिया ऑफ ओरिफिस A है, तो AC/A इज इक्वल टू CC यानी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सिमिलर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ से लिक्विड एग्जिट करता है, ठीक है, तो उस एग्जिट पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, और जो हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि हम एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट करते हैं कि भाई V इज इक्वल टू √2G/h, जो हमने एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट की है, ठीक है, वो, और जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक है, उसका जो रेशियो है उसी को कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज अ रेशियो ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो सपोज हमने एक्चुअल जो वेना कॉन्ट्रैक्टर पे वेलोसिटी है उसको मान लिया V एक्चुअल, और जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है वो होगा हमारी VTH। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द V एक्चुअल अपॉन V थ्योरेटिकल, ठीक है। सिमिलर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या हुआ कि जो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज है, ठीक है, और जो हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, ठीक है, उसका जो रेशियो है उसी को कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या हुआ, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज फ्लो थ्रू द ओरिफिस और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फ्लो थ्रू द ओरिफिस। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी को कहा जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज Q क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम इसकी एक्चुअल डिस्चार्ज की बात करते हैं तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, A यानी कि एरिया
एक्चुअल, ठीक है, यहाँ पर मैं छोटा सा ए सी लिख दिया, ठीक है, एक्चुअल इनटू वेलोसिटी एक्चुअल वी एक्चुअल, ठीक है। तो ए एक्चुअल एरिया इनटू एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है, अपॉन जो हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, तो थ्योरेटिकल एरिया इनटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया, दिस वन, ये हो जाएगा हमारा सी सी, ठीक है। ये जो एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया है, दिस वन, इसको हम लिख सकते हैं सी सी, ठीक है। और जो एक्चुअल वेलोसिटी है अपॉन जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, दिस वन, इसको लिख सकते हैं हम सी वी, ठीक है। तो इन तीनों ही कोफिशिएंट में एक रिलेशन आया है हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया था, सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आया है तीनों ही हाइड्रोलिक कोफिशिएंट में कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। थैंक यू।